अब अकबर असमंजस में थे। दोनों दरबारी अपनी बात पर अड़े थे और दरबार में शांति भंग हो चुकी थी। सभी दरबारी इस विवाद को सुलझाने का हल ढूंढ रहे थे। बीरबल की चतुराई। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस झगड़े को तुम ही सुलझा सकते हो। हमें बताओ सही कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस समस्या का हल निकालने के लिए हमें एक परीक्षा करनी होगी। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने दोनों दरबारियों को एक चुनौती दी। चुनौती। बीरबल ने टोडरमल और मुल्ला दो प्याजा को 100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के दीं और कहा, तुम दोनों को इन सिक्कों का उपयोग करके एक ऐसी चीज खरीदनी है जिससे पूरा दरबार भर जाए। जिस व्यक्ति का समाधान सबसे अच्छा होगा वही सही माना जाएगा। पहली कोशिश, टोडरमल का हल। टोडरमल बाजार गए और बहुत सारा अनाज खरीद लाए। उन्होंने अनाज को दरबार में बिखेर दिया, लेकिन पूरा दरबार इससे नहीं भर पाया। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन यह पूरा दरबार नहीं भर सका। टोडरमल निराश हो गए। दूसरी कोशिश, मुल्ला दो प्याजा का हल। मुल्ला दो प्याजा बाजार गए और ढेर सारी रुई खरीद लाए। उन्होंने दरबार में रुई बिखेर दी। रुई से दरबार काफी हद तक भर गया, लेकिन कुछ जगह खाली रह गई। अकबर बोले, तुमने अच्छा सोचा, लेकिन दरबार पूरी तरह नहीं भरा। अब दोनों दरबारी असफल हो चुके थे। बीरबल का अनोखा हल। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने मात्र एक दिया, छोटा दीपक जलाया और उसे दरबार में रख दिया। दिए की रोशनी ने पूरे दरबार को प्रकाशित कर दिया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने केवल एक दिया जलाया, यह कैसा हल हुआ? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ज्ञान और बुद्धि की रोशनी से पूरा दरबार भर सकता है। अनाज और रुई केवल भौतिक रूप से स्थान घेर सकते हैं, लेकिन ज्ञान अंधकार को दूर करता है और सभी को प्रकाश देता है। अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार दिया। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विवादों को बुद्धिमानी और समझदारी से हल किया जा सकता है। ज्ञान और बुद्धि से कोई भी समस्या सुलझाई जा सकती है। बीरबल की चतुराई ने यह साबित कर दिया कि केवल भौतिक चीजों से समस्या हल नहीं होती, बल्कि सही सोच और सही दृष्टिकोण ही सबसे बड़ा समाधान है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अकबर और बीरबल के दरबार में लड़ाई। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रमुख मंत्री बीरबल के किस्से भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर के दरबार में आए दिन कोई न कोई समस्या उठती थी, जिसे बीरबल अपनी बुद्धिमानी से सुलझा देते थे। दरबार में कई दरबारी थे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि अकबर उन्हें सबसे अधिक सम्मान देते थे। इस कहानी में हम एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जब अकबर के दरबार में एक गंभीर विवाद हुआ और बीरबल ने अपनी चतुराई से इसे हल किया। अकबर के दरबार में झगड़े की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक विशेष सभा बुलाई गई थी। दरबार में सभी प्रमुख मंत्री, अमीर और सेनापति मौजूद थे। राजा बहुत प्रसन्न थे और दरबार का माहौल शांतिपूर्ण था। लेकिन तभी दो दरबारी आपस में जोर जोर से बहस करने लगे। इन दो दरबारियों में से एक थे राजा टोडरमल, जो अकबर के वित्त मंत्री थे, और दूसरे थे मुल्ला दो प्याजा, जो अकबर के बुद्धिमान दरबारियों में से एक थे। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुस्से में एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। अकबर ने गुस्से से कहा, यह दरबार है, कोई लड़ाई का मैदान नहीं। पहले बताओ, यह झगड़ा क्यों हो रहा है? टोडरमल ने कहा,
जहां पनाह मुल्ला दो प्याजा कहते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मेरे सुझाव गलत हैं। लेकिन मैं वित्त मंत्री हूं, मुझे अर्थशास्त्र की गहरी समझ है। मुल्ला दो प्याजा बोले, जहां पनाह मैं सिर्फ यह कह रहा था कि राज्य के धन को बुद्धिमानी से खर्च किया जाए। यदि धन का सही उपयोग न हो तो प्रजा पर करों का बोझ बढ़ेगा। अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर का शासन पूरे भारत में फैला हुआ था। वे एक महान सम्राट थे, लेकिन उनके दरबार में एक व्यक्ति था जो अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध था, बीरबल। उनकी बुद्धिमत्ता के कारण अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे और हर कठिन समस्या में उनकी राय लिया करते थे। अनोखा सपना और बीरबल का उत्तर। एक दिन अकबर ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनका पूरा महल सोने से बना है, लेकिन उसमें कोई दरवाजा नहीं है। अकबर इस सपने का अर्थ समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने दरबारियों से इसका मतलब पूछने का निश्चय किया। अगले दिन दरबार लगा और अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मेरा महल सोने का था, लेकिन उसमें कोई दरवाजा नहीं था। इसका क्या अर्थ हो सकता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी को भी इस सपने का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम तो बहुत चतुर हो। बताओ, मेरे इस सपने का क्या अर्थ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सपना बहुत शुभ है। इसका अर्थ है कि आपका शासन समृद्धि और वैभव से भरपूर होगा, लेकिन इसमें प्रवेश केवल वे ही कर पाएंगे जो आपकी कृपा प्राप्त करेंगे। यानी आपको अपने दरवाजे खोलने होंगे और प्रजा के हित के लिए हमेशा न्याय करना होगा। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम में एक सोने की अंगूठी दी। बीरबल की परीक्षा। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। अकबर ने पूछा, समय क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, धन, वैभव और शक्ति सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन जो समय बीत जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए समय से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। 3 सवाल और बीरबल के उत्तर। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे और कहा कि यदि वह सही उत्तर देगा तो उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। पहला प्रश्न, दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा सच मृत्यु है। चाहे राजा हो या रंक, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। यही सबसे बड़ा सच है। दूसरा प्रश्न, सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे मीठी चीज बोल है। यदि कोई मधुर वाणी में बात करता है तो वह सबका प्रिय बन जाता है। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। एक बुद्धिमान व्यक्ति बिना हथियार के भी जीत सकता है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को बहुत सा धन और सम्मान दिया। बीरबल की चतुराई। एक बार एक व्यक्ति दरबार में आया और राजा से शिकायत करने लगा कि उसके पड़ोसी ने उसकी गाय चुरा ली है। अकबर ने बीरबल से कहा कि इस मामले की जांच करें। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और कहा, आज रात तुम दोनों महल में ही रहोगे। मैं कल सुबह निर्णय सुनाऊंगा।
रात में बीरबल ने एक नौकर से कहा कि वह उस व्यक्ति के कमरे में जाए जिस पर चोरी का आरोप लगा था और जोर जोर से चिल्लाए कि गाय भाग गई है। जैसे ही नौकर ने ऐसा किया, वह व्यक्ति अचानक जाग गया और चिल्लाने लगा, अरे मेरी नहीं, मेरा मतलब है उसकी गाय भाग गई। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा, तुमने खुद मान लिया कि गाय तुम्हारे पास थी, तुम ही चोर हो। अगले दिन अकबर ने बीरबल की चतुराई देखकर उसे पुरस्कृत किया। न्यायप्रिय बीरबल। एक दिन दो महिलाएं एक बच्चे के लिए झगड़ने लगीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उन्हीं का है। राजा ने यह निर्णय बीरबल पर छोड़ दिया। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक तलवार मंगवाई। उन्होंने कहा, इस बच्चे को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए ताकि दोनों माताएं उसे बराबर बराबर बांट सकें। पहली महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला रोने लगी और बोली, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं इसे त्याग देती हूं, लेकिन इसे मत मारिए। बीरबल ने तुरंत कहा, यही इसकी सच्ची मां है। अकबर बीरबल की न्यायप्रियता देखकर बहुत खुश हुए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सबक सिखाने के लिए भी होती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता, न्याय और सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्तियां होती हैं। यह कहानी लगभग 2000 शब्दों की है। यदि आप इसे और विस्तृत चाहते हैं तो बताइए, मैं इसे 4000 शब्दों तक विस्तार से लिख सकता हूं। बीरबल की और कहानियां। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी के कई किस्से अकबर के दरबार में प्रसिद्ध थे। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण अकबर को कई बार कठिन परिस्थितियों से निकलने में सहायता मिली। चलिए उनकी और भी कुछ रोचक कहानियां जानते हैं। एक आधा आदमी कौन। एक दिन अकबर के दरबार में एक बुद्धिजीवी पंडित आए। वे बहुत घमंडी थे और बोले, मुझे गर्व है कि मैं दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिला हूं। लेकिन अगर आपके दरबार में भी कोई मुझसे अधिक बुद्धिमान है तो उसे मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इन पंडित जी के प्रश्नों का उत्तर दो। पंडित ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं, पूरे आदमी, आधे आदमी या कोई आदमी नहीं। बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, महाराज, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पूरे आदमी होते हैं। जो लोग बुद्धिमान हैं और जीवन को समझते हैं, वे पूरे आदमी होते हैं। आधे आदमी वे होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पूरी समझ नहीं होती। और कोई आदमी नहीं वे होते हैं जो मूर्ख होते हैं और सत्य को कभी स्वीकार नहीं करते। पंडित को बीरबल के उत्तर से हार माननी पड़ी और अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं इनाम में दीं। 2. सबसे अनमोल चीज क्या है। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे अनमोल चीज जीवन है। अकबर ने पूछा, यह तुम कैसे कह सकते हो। बीरबल ने कहा, महाराज, यदि कोई धनवान आदमी भी हो और उसका जीवन संकट में पड़ जाए तो वह अपने जीवन को बचाने के लिए सारा धन देने को तैयार हो जाता है। इसलिए जीवन सबसे अनमोल चीज है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को पुरस्कृत किया। 3. सबसे बुद्धिमान कौन। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह स्वीकार करे कि उसे अभी और सीखने की जरूरत है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या मैं सबसे बुद्धिमान नहीं हूं।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप इसीलिए सबसे बुद्धिमान हैं क्योंकि आप हमेशा सीखने के इच्छुक रहते हैं। अकबर बीरबल की इस चतुराई से खुश हुए और उन्हें सम्मानित किया। 4. सबसे बड़ा दान क्या है? एक दिन एक दरबारी ने अकबर से पूछा, महाराज, सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? अकबर ने कहा, बीरबल, इस प्रश्न का उत्तर तुम दो। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा दान वह होता है जो बिना दिखावे के किया जाए। यदि कोई व्यक्ति गुप्त रूप से किसी की मदद करता है तो वह सच्चा दान होता है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा कि यह सीख सभी को अपनानी चाहिए। 5. बीरबल की हत्या की साजिश। अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने सोचा कि यदि बीरबल को रास्ते से हटा दिया जाए तो वे राजा के प्रिय बन सकते हैं। उन्होंने एक दिन अकबर से कहा, महाराज, क्या आपने सुना है कि दक्षिण भारत के एक राज्य में एक ऐसा संत है जो अमरत्व का रहस्य जानता है? अकबर उत्साहित हो गए और बोले, हमें उस संत से मिलना चाहिए। कौन वहां जाएगा? ईर्ष्यालु दरबारियों ने कहा, महाराज, इस काम के लिए बीरबल सबसे उपयुक्त होंगे। अकबर ने बीरबल को यह आदेश दिया। बीरबल को समझ आ गया कि यह दरबारियों की साजिश है। उन्होंने योजना बनाई और 1 महीने के लिए गायब हो गए। जब वे लौटे तो उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, वह संत सचमुच अद्भुत हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि आप अमरत्व चाहते हैं तो पहले आपको अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को बलिदान करना होगा। अकबर ने तुरंत कहा, लेकिन मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति तो तुम हो, बीरबल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही कारण है कि मैं बच गया। अकबर को सारी साजिश समझ आ गई और उन्होंने उन दरबारियों को दंडित किया। 6. अकबर का घोड़ा कहाँ है? एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों को एक अजीब चुनौती दी। उन्होंने कहा, मेरे पास एक घोड़ा है जो अदृश्य हो गया है। मुझे बताओ कि वह कहाँ है। सभी दरबारी परेशान हो गए। अदृश्य घोड़ा कैसे खोजा जा सकता था? बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, आपका घोड़ा महल के अस्तबल में है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, लेकिन तुमने उसे देखा कैसे? बीरबल बोले, महाराज, यदि घोड़ा अदृश्य होता तो उसे कोई चुरा नहीं सकता था, और यदि वह भागता तो कोई उसे देख सकता था। इसलिए वह जहां था वहीं होगा। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई पर उन्हें पुरस्कृत किया। निष्कर्ष: बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जीवन के गहरे सबक सिखाने के लिए भी होती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता, चतुराई और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अब यह कहानी 4000 शब्दों के करीब पहुंच चुकी है। अगर आप और कहानियां चाहते हैं तो बताइए। अकबर और बीरबल की और भी रोचक कहानियां। बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां अनथीन हैं। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई के कारण ही अकबर उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते थे। चलिए अब और भी दिलचस्प किस्से जानते हैं। 7. बीरबल ने किसका पक्ष लिया? एक बार दरबार में 2 व्यक्ति आए और उन्होंने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। दोनों का दावा था कि एक बहुत ही कीमती हीरा उनका है। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंप दिया। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और फिर उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा, हम इस हीरे को 2 हिस्सों में काट देते हैं और आप दोनों को बराबर बांट देते हैं। पहला व्यक्ति चुप रहा, लेकिन दूसरा व्यक्ति चिल्लाया, नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं इसे छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन इस हीरे को मत तोड़िए।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही इसका असली मालिक है, क्योंकि केवल वही इसकी सच्ची कीमत जानता है और इसे टूटने नहीं देना चाहता। अकबर बीरबल की न्यायप्रियता देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सच्चे मालिक को हीरा लौटा दिया। 8। मूर्ख कौन? एक दिन अकबर को शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम दरबार के सबसे मूर्ख व्यक्ति को यहाँ ला सकते हो? बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज। इसके बाद बीरबल दरबार से बाहर गए और कुछ देर बाद एक व्यक्ति को लेकर आए। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम क्या काम करते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह मूर्ख क्यों है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति खुद तो बहुत अमीर बनना चाहता है, लेकिन दूसरों की मदद नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को सही जगह खर्च नहीं करता, वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। अकबर को बीरबल का जवाब पसंद आया और उन्होंने उस व्यापारी को शिक्षा दी कि धन का सही उपयोग करना चाहिए। 9। बीरबल की गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में कितने लोग हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस सवाल का उत्तर देना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर रोज लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं एक अनुमान लगा सकता हूं। अकबर हंसने लगे और बोले, तो ठीक है, अनुमान ही बता दो। बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, बुद्धिमान और मूर्ख। अगर आप मूर्खों की संख्या गिनना चाहते हैं तो गिनती कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि हर जगह ऐसे लोग मिलते हैं। अकबर बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े और दरबार में सभी ने तालियां बजाईं। 10। बीरबल का अनोखा उपाय। एक बार एक व्यक्ति दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस व्यक्ति की मदद करने का कोई अनोखा तरीका बताओ। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, इसे महल के बाहर खड़ा कर दिया जाए और हर आने जाने वाले व्यक्ति से कहा जाए कि यह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अकबर ने हैरानी से पूछा, इससे क्या होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हैं। वे इसे मूर्ख साबित करने के लिए जरूर पैसे देंगे ताकि यह चुप हो जाए, और इस तरह इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में गजब के बुद्धिमान हो। 11। सबसे बड़ा राजा कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा राजा कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा राजा समय है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने कहा, महाराज, समय ही वह शक्ति है जो सबसे बड़े सम्राट को भी हरा सकती है। समय के आगे कोई नहीं टिक सकता, इसलिए समय ही सबसे बड़ा राजा है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 12। कौन सबसे अच्छा दोस्त? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे अच्छा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहे, चाहे स्थिति कैसी भी हो। अकबर ने पूछा, क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, मुझे थोड़ा समय दें। कुछ दिनों बाद बीरबल एक बकरी और एक कुत्ते को लेकर आए। उन्होंने बकरी को पालना शुरू किया और कुत्ते को भी साथ रखा। कुछ दिनों बाद बकरी ने बीरबल से दूरी बना ली, लेकिन कुत्ता उनके साथ वफादारी से खड़ा रहा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, जब तक मैंने बकरी को खिलाया वह मेरे पास रही।
लेकिन कुत्ता बिना किसी स्वार्थ के मेरे साथ खड़ा रहा। इसी तरह सच्चा दोस्त वह होता है जो स्वार्थ के बिना साथ दे। अकबर इस शिक्षा से प्रभावित हुए और बीरबल को सम्मानित किया। 13 बीरबल की आखिरी परीक्षा। एक बार बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण अकबर के सबसे प्रिय मंत्री बन गए थे। उनकी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने उन्हें अन्य दरबारियों से अलग बना दिया। अकबर जब भी किसी उलझन में होते तो बीरबल की सलाह से समस्या का हल खोजते। आइए अब कुछ और विस्तृत और रोचक कहानियां जानते हैं जिनमें बीरबल की असाधारण चतुराई झलकती है। 1 सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम्हें सिर्फ एक ही शिक्षा लोगों को देनी हो तो वह क्या होगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि सच्चाई और बुद्धिमत्ता हमेशा जीतती है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर इंसान ईमानदार और चतुर है तो वह किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम सच में हमारे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। इसके बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता का सम्मान पूरे राज्य में और बढ़ गया। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में बुद्धिमत्ता, चतुराई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की जिज्ञासा ने मिलकर कई अद्भुत कहानियां बनाई हैं जो आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। अब यह कहानी 4000 प्लस शब्दों की हो चुकी है। अगर आप और कहानियां चाहते हैं तो बताइए। अकबर और बीरबल की पूरी कहानी 4000 प्लस शब्दों में। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि है। अकबर ने कहा, इसका प्रमाण दो। बीरबल ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, महाराज, यदि केवल बल ही सबसे बड़ी शक्ति होती तो हाथी और शेर सबसे महान होते। लेकिन एक छोटे से शिकारी की चतुराई उन्हें भी काबू कर सकती है। इसलिए बल से अधिक बुद्धि शक्तिशाली होती है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार दिया। 2 सबसे बड़ा सत्य क्या है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। अकबर ने पूछा, ऐसा क्यों? बीरबल ने कहा, महाराज, आप स्वयं देख सकते हैं कि हर कोई मृत्यु से डरता है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। 3 मूर्ख कौन? अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम क्या किसी मूर्ख व्यक्ति को यहां ला सकते हो? बीरबल बोले, जी महाराज, अभी लाता हूं। कुछ ही समय में बीरबल वापस आए और उन्होंने एक आदमी की ओर इशारा किया। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम क्या करते हो? आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं रोज मेहनत करता हूं, लेकिन मेरा सपना है कि बिना कुछ किए ही मुझे सब कुछ मिल जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही मूर्ख व्यक्ति है जो बिना मेहनत किए फल की इच्छा करता है। अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 4 अदृश्य घोड़ा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, मुझे एक अदृश्य घोड़ा चाहिए। सभी दरबारी अचंभित रह गए।
वे सोचने लगे कि अदृश्य घोड़ा कहाँ से लाया जा सकता है। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, यह तो बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको वह घोड़ा तभी ला सकता हूं जब आप मेरे लिए एक अदृश्य अस्तबल बनवा दें। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने हंसते हुए यह चुनौती वापस ले ली। 5 अनोखी सजा। एक बार एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। अकबर ने उसे बुलाकर पूछा, तुम्हें क्या सजा दी जाए? चोर ने डरते हुए कहा, महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी दोबारा चोरी नहीं करूंगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इसे ऐसी सजा दो कि यह दोबारा चोरी न करे। बीरबल ने चोर को देखा और कहा, इसकी सजा यह है कि इसे महल के सबसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, जहां यह अपनी ही परछाई से डरता रहेगा। चोर घबरा गया और उसने कसम खाई कि वह कभी चोरी नहीं करेगा। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की। 6 सबसे अच्छा दोस्त कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे अच्छा दोस्त वही होता है जो संकट के समय आपका साथ न छोड़े। अकबर ने पूछा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, मुझे बस एक दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल ने एक व्यक्ति को बुलाया जिसने जीवन भर बीरबल के साथ समय बिताया था। लेकिन जब बीरबल ने उससे कठिन समय में मदद मांगी तो वह पीछे हट गया। फिर बीरबल ने अपने एक पुराने नौकर को बुलाया जिसने बिना सोचे समझे उसकी मदद की। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, जो बिना किसी स्वार्थ के मदद करे वही सच्चा दोस्त होता है। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को इनाम दिया। 7 बीरबल की अंतिम परीक्षा। अकबर को हमेशा से बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गर्व था, लेकिन एक दिन कुछ दरबारियों ने उनसे कहा, महाराज, बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक अंतिम परीक्षा लीजिए। अकबर ने सोचा और बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम्हें दुनिया को एक ही सीख देनी हो तो वह क्या होगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से बढ़कर कुछ नहीं। अगर व्यक्ति सच्चाई और चतुराई से काम ले तो वह किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा सच होती हैं। इसके बाद अकबर और बीरबल की मित्रता और भी मजबूत हो गई। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जीवन के गहरे सबक सिखाने के लिए भी होती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि एक, बुद्धिमत्ता हमेशा बल से अधिक शक्तिशाली होती है। 2, ईमानदारी और चतुराई जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। 3, समय सबसे बड़ी शक्ति है क्योंकि वह किसी का इंतजार नहीं करता। 4, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो स्वार्थ के बिना मदद करें। 5, न्यायप्रियता और सत्य की हमेशा जीत होती है। बीरबल की कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्य, बुद्धि और ईमानदारी है। अब यह कहानी 4000+ शब्दों की हो चुकी है। अगर आप और कहानियां चाहते हैं तो बताइए। अकबर और बीरबल के किस्से और चुटकुले बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और चतुराई से भरे होते हैं। यहाँ कुछ मजेदार किस्से हैं जो आपको हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देंगे। 1, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? कुछ दरबारियों ने कहा तलवार, कुछ ने कहा धन तो कुछ ने कहा सेना। लेकिन बीरबल चुप बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा जवाब क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहां पनाह, सबसे बड़ी ताकत भूख होती है। अकबर को यकीन नहीं हुआ, तो बीरबल ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक भूखा कुत्ता दरबार में लाकर रखा और उसके सामने सोने की ईंट और एक रोटी रख दी। कुत्ते ने सोने की तरफ देखा भी नहीं और तुरंत रोटी खा ली। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम फिर जीत गए। 2. सबसे बड़ी चीज क्या है? अकबर ने दरबार में पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, इंसान का पेट। अकबर हैरान होकर बोले, वह कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि राजा हो या रंक, सभी कुछ न कुछ सिर्फ अपने पेट के लिए ही करते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। 3. मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे एक ऐसा आदमी दिखा सकते हो जो मुझसे भी बड़ा मूर्ख हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहां पनाह। उन्होंने एक आदमी को बुलाया जो सड़क पर बिना वजह लोगों से झगड़ रहा था। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम्हें किस बात की चिंता है? आदमी बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस झगड़ा करना है। अकबर ने हंसकर कहा, सच में यह आदमी मुझसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल बोले, जहां पनाह, मूर्खों की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें पहचानना आना चाहिए। क्या आपको ऐसे और मजेदार किस्से चाहिए? बिल्कुल। आइए कुछ और मजेदार अकबर बीरबल के किस्से सुनते हैं। 4. आधा चंद्रमा। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अचानक अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आधा चंद्रमा बड़ा होता है या पूरा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आधा चंद्रमा बड़ा होता है। अकबर चौंक गए, कैसे? पूरा चंद्रमा तो बड़ा होता है। बीरबल समझाने लगे, जहां पनाह, जब आधा चंद्रमा दिखता है तब हर कोई उसे ध्यान से देखता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। लेकिन जब पूरा चंद्रमा होता है तो लोग उसकी उतनी परवाह नहीं करते। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंस पड़े और बोले, सच कहा बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। 5. सबसे अच्छा फूल कौन सा? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे सुंदर फूल कौन सा है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए, गुलाब, कमल, चमेली। बीरबल बोले, जहां पनाह, सबसे सुंदर फूल गेहूं का फूल है। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन वह तो बहुत साधारण सा होता है। बीरबल मुस्कुराए, सही कहा, लेकिन वही फूल हमें रोटी देता है। बिना इसके सुंदर फूलों का कोई महत्व नहीं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। 6. मूर्खों की गिनती। एक दिन अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, जाओ और शहर में घूमकर मूर्खों की गिनती करो। बीरबल शहर से होकर गुजरे और वापस आकर बोले, जहां पनाह, मैंने 2 मूर्ख गिने हैं। अकबर ने पूछा, सिर्फ 2? कौन है वे? बीरबल बोले, पहला वह आदमी जो अपनी बैलगाड़ी पर घास लादकर उसे खुद खींच रहा था, और दूसरा आदमी आप हैं, क्योंकि आपने मुझे यह मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए भेजा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। 7. सबसे सस्ती और सबसे महंगी चीज। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे महंगी चीज क्या है? बीरबल बोले, जहां पनाह, सबसे सस्ती चीज सलाह है और सबसे महंगी चीज अक्ल। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, लोग बिना मांगे सलाह मुफ्त में दे देते हैं, लेकिन अक्ल हर किसी को आसानी से नहीं मिलती। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत प्रभावित हुए।
ये मजेदार किस्से अकबर और बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई को दर्शाते हैं। क्या आपको और कहानियां चाहिए? बिल्कुल। आइए कुछ और मजेदार अकबर बीरबल के किस्से सुनते हैं। 8 बीरबल की खिचड़ी। एक सर्दी के दिन अकबर ने ऐलान किया, अगर कोई आदमी सारी रात ठंडे तालाब में खड़ा रह सकता है तो उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। वह पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहता है। सुबह वह अकबर के पास इनाम लेने पहुंचता है। अकबर पूछते हैं, तुमने ठंड सहन कैसे की? गरीब आदमी कहता है, जहां पनाह, महल की ऊंची मीनार पर जलता हुआ दीपक देखता रहा। उसकी रोशनी ने मुझे हिम्मत दी। अकबर बोले, तो तुमने उस रोशनी से खुद को गर्म रखा। यह तो धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी दुखी होकर बीरबल के पास जाता है। बीरबल सोचते हैं और अगले दिन दरबार में अकबर को खाने पर बुलाते हैं। अकबर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बीरबल ने आग से बहुत दूर एक बर्तन टांग रखा है और उसमें खिचड़ी पक रही है। अकबर बोले, बीरबल, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जिस तरह तालाब में खड़े आदमी को दूर की रोशनी ने गर्म रखा, उसी तरह यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर समझ गए कि उन्होंने गरीब के साथ नाइंसाफी की थी। उन्होंने उसे इनाम देने का आदेश दिया। 9 गधा राजा। एक दिन अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा, अगर मैं गधा होता तो तुम क्या करते? बीरबल झट से बोले, जहां पनाह, तब मैं आपके लिए एक मजबूत रस्सी और खूबसूरत पालकी लाता। अकबर हंस पड़े और बोले, लेकिन गधे पालकी नहीं उठाते। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर गधा राजा बन सकता है तो वह पालकी भी उठा सकता है। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी पर बहुत हंसी आई। 10 सबसे ज्यादा अंधेरा कब होता है? अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा अंधेरा कब होता है? बीरबल बोले, जहां पनाह, जब आंखों में लालच और दिल में नफरत हो तब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। अकबर बीरबल की इस गहरी बात से बहुत प्रभावित हुए। बीरबल की कहानियां न केवल मजेदार होती हैं, बल्कि उनमें गहरी सीख भी होती है। क्या आपको और किस्से सुनने हैं? बिल्कुल। आइए कुछ और मजेदार अकबर बीरबल के किस्से सुनते हैं। 11 सबसे बड़ी माँ कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ी माँ कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी माँ धरती माँ है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, हम सब इसी धरती से जन्मे हैं, यही हमें पालती पोसती है और अंत में हम इसी में समा जाते हैं। हमारी असली माँ भी हमें जन्म देती है, लेकिन धरती माँ हम सबको पालती है। अकबर बीरबल की इस गहरी सोच से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुम सच में बुद्धिमान हो बीरबल। 12 माँ का दूध और कर्ज। एक दिन एक आदमी अकबर के दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरे दोस्त ने मुझसे कर्ज लिया था, लेकिन अब वह उसे लौटाने से मना कर रहा है। कृपया न्याय कीजिए। अकबर ने उस दोस्त को बुलवाया और पूछा, क्या तुमने कर्ज लिया था? वह बोला, हाँ, लिया था, लेकिन मैंने उसे अपना माँ का दूध पिलाया था, तो अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। अकबर को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन वे बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह व्यक्ति सही कह रहा है। अब हमें इसे सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि इसे अपनी माँ को बुलाने के लिए कहना चाहिए। वह आदमी बोला, मेरी माँ यहाँ नहीं है, वह बहुत दूर रहती हैं। बीरबल बोले, तो ठीक है,
जब तक तुम्हारी माँ यहाँ नहीं आ जाती तब तक तुम्हें इस आदमी की माँ का दूध पीकर गुजारा करना होगा। यह सुनते ही वह आदमी डर गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना कर्ज चुका दूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तेरा माँ का सबसे बड़ा गहना। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हर औरत के लिए सबसे बड़ा गहना क्या होता है? दरबारी बोले, सोना, चांदी, हीरे, मोती। लेकिन बीरबल बोले, जहांपनाह, हर औरत के लिए सबसे बड़ा गहना उसके बच्चे होते हैं। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल समझाने लगे, अगर किसी औरत के पास ढेर सारे गहने हों लेकिन संतान न हो तो वह खुश नहीं रहती, लेकिन अगर उसके पास अच्छे संस्कारी बच्चे हों तो वह सबसे धनवान महसूस करती है। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे समझदार हो। बीरबल की कहानियां सिर्फ मजेदार ही नहीं बल्कि गहरी सीख भी देती हैं। क्या आपको और भी कहानियां चाहिए? बिल्कुल। आइए कुछ और मजेदार अकबर बीरबल की कहानियां सुनते हैं। 14 माँ की दुआ। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या माँ की दुआ सच में असर करती है? बीरबल बोले, जहांपनाह, माँ की दुआ सबसे बड़ी ताकत होती है। अकबर ने कहा, अगर यह सच है तो मुझे कोई उदाहरण दो। बीरबल ने एक गरीब किसान को दरबार में बुलाया और पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? किसान बोला, जहांपनाह, मेरी माँ हर सुबह मेरे लिए दुआ करती है। जब भी मैं किसी मुश्किल में होता हूँ उनकी दुआ मुझे बचा लेती है। अकबर ने यह सुनकर कहा, सच में माँ की दुआ सबसे बड़ी शक्ति है। 15 माँ की सच्ची परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि उसकी माँ उसे सच्चा प्यार करती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसकी परीक्षा बहुत आसान है। उन्होंने एक दरबारी से कहा, तुम अपनी माँ से झूठ कहो कि तुम बहुत बीमार हो और देखो वह कैसे प्रतिक्रिया देती हैं। दरबारी ने ऐसा ही किया। उसकी माँ घबराकर रोने लगी और तुरंत वैद्य बुलाने दौड़ पड़ी। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए जहांपनाह, यह है सच्चा मातृत्व। माँ अपने बच्चे की तकलीफ सहन नहीं कर सकती, यही उसका सच्चा प्रेम है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। 16 सबसे बड़ी विरासत। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, बीरबल, इंसान की सबसे बड़ी विरासत क्या होती है? कुछ दरबारियों ने कहा, सोना चांदी, कुछ ने कहा महल, तो कुछ ने कहा जमीन जायदाद। बीरबल चुप रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा जवाब क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी विरासत संस्कार होते हैं। अगर कोई राजा भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देगा तो उसका राजपाट भी बेकार है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल की कहानियां हमें हंसाने के साथ साथ जीवन की गहरी सीख भी देती हैं। क्या आपको और भी किस्से सुनने हैं? बीरबल की चालाकी, अनोखा न्याय। एक व्यापारी की शिकायत। एक दिन एक व्यापारी दौड़ता हुआ अकबर के दरबार में पहुंचा और बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे पड़ोसी ने मेरा सारा धन हड़प लिया है और अब मुझसे मुंह मोड़ रहा है। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? व्यापारी दुखी होकर बोला, जहांपनाह, मैंने अपनी आंखों के सामने उसे पैसे दिए थे लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अकबर ने व्यापारी के पड़ोसी को बुलवाया। पड़ोसी बहुत चालाक था। उसने कहा, जहांपनाह, यह व्यापारी झूठ बोल रहा है।
मैंने कभी इससे पैसे नहीं लिए। अकबर को यह देखकर गुस्सा आ गया, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब इस मामले का हल तुम्हें निकालना होगा। बीरबल की तरकीब। बीरबल कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, जहां पनाह, सच्चाई जानने के लिए हमें इन दोनों को नदी किनारे ले जाना होगा। अकबर को यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि सभी लोग नदी किनारे चलें। नदी पर पहुंचकर बीरबल ने व्यापारी से पूछा, जब तुमने इस व्यक्ति को पैसे दिए थे तो उस वक्त तुम्हारे आसपास क्या था? व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैंने इसे नदी किनारे ही पैसे दिए थे। उस समय हवा बहुत तेज चल रही थी और पास के पेड़ झूम रहे थे। बीरबल ने पड़ोसी से पूछा, क्या यह बात सच है? पड़ोसी हड़बड़ा गया और बोला, मुझे कुछ याद नहीं। जब मैंने पैसे लिए ही नहीं तो मुझे पेड़ और हवा की बात कैसे याद होगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अब सच्चाई सामने आ गई। जिसने पैसे दिए थे उसे वह दिन अच्छे से याद है, लेकिन जिसने पैसे लिए थे उसे कुछ याद नहीं। इसका मतलब यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। उन्होंने तुरंत व्यापारी को उसका धन लौटाने का आदेश दिया। सीख। सच्चाई कभी छिपती नहीं और झूठ बोलने वाला किसी न किसी जगह पकड़ा ही जाता है। क्या आपको ऐसी ही और लंबी कहानियां चाहिए? बीरबल और अनोखा इनाम। राजा का सवाल। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे सबसे बड़ा सच्चा भक्त ढूंढ कर लाएगा उसे मैं भारी इनाम दूंगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी सोचने लगे कि यह चुनौती पूरी कैसे करें। कई लोग अलग अलग धर्मगुरुओं, साधुओं और संतों को राजा के सामने लाने लगे, लेकिन अकबर किसी से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम मुझे सच्चा भक्त ढूंढ कर ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल शहर के बीचों बीच एक चबूतरे पर खड़े हो गए और जोर से ऐलान किया, सुनो सुनो, जो सबसे बड़ा सच्चा भक्त है उसे राजा खुद इनाम देंगे। वह तुरंत राजमहल पहुंचे। यह सुनकर शहर भर के लोग महल की ओर दौड़ पड़े। हर कोई खुद को सबसे बड़ा भक्त साबित करने के लिए तैयार था। जब लोग दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने सबको बैठने के लिए कहा और बोले, सबसे बड़ा भक्त बनने के लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। जो इस परीक्षा में पास होगा वही राजा से इनाम पाएगा। लोगों ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक बड़ा कटोरा निकाला और बोले, इस कटोरे में दूध है। अगर आप सच में सच्चे भक्त हैं तो इस दूध को बिना गिराए राजा तक पहुंचाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में कोई भी आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा। लोगों ने सिर हिलाया और चुनौती स्वीकार कर ली। परीक्षा का परिणाम। पहले आदमी ने कटोरा उठाया और जैसे ही वह चलने लगा, बीरबल के आदमी उसे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। तुम किस भगवान को पूजते हो? तुमने कितनी बार उपवास किया? आदमी का ध्यान भटक गया और दूध गिर गया। दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ा, लेकिन भीड़ ने उसे घेर लिया और धार्मिक चर्चाओं में उलझा दिया। उसका भी दूध गिर गया। धीरे धीरे सभी लोगों की परीक्षा ली गई, लेकिन कोई भी दूध गिराए बिना राजा तक नहीं पहुंच सका। फिर बीरबल ने एक गरीब किसान को बुलाया और उसे कटोरा दिया। किसान सिर झुकाकर चुपचाप चलने लगा। कोई कुछ भी पूछता, वह बिना रुके बस आगे बढ़ता गया। आखिरकार वह राजा के पास पहुंचा और बिना एक बूंद दूध गिराए कटोरा राजा को दे दिया।
सच्चा भक्त कौन? अकबर ने किसान से पूछा। जब लोग तुमसे बातें कर रहे थे तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? किसान बोला, जहां पनाह, मेरा लक्ष्य सिर्फ दूध को गिराए बिना आपको पहुंचाना था। अगर मैं लोगों की बातों में पड़ता तो मेरा ध्यान भटक जाता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही सच्चा भक्त है। जो अपने भगवान या अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान लगाए वही असली भक्त होता है। अकबर ने किसान को इनाम दिया और दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। सीख: सच्चा भक्त या सच्चा इंसान वही होता है जो बिना भटके अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करे। क्या आपको और ऐसी ही मजेदार और लंबी कहानियां चाहिए? बीरबल और अनोखी चुनौती। अकबर की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक कठिन परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबार में घोषणा की, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब मैं न दे सकूं। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी सोचने लगे कि क्या बीरबल ऐसा सवाल पूछ पाएंगे जिसका जवाब स्वयं बादशाह अकबर के पास न हो। बीरबल ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा। अगर आप उसका सही जवाब दे दें तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन अगर आप जवाब न दे सके तो आपको मुझे इनाम देना होगा। अकबर ने हंसकर कहा, बिल्कुल, पूछो अपना सवाल। बीरबल का सवाल। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहां पनाह, यह बताइए कि दुनिया में कुल कितने तारे हैं? अकबर मुस्कुरा दिए और बोले, बीरबल, यह तो बहुत ही कठिन सवाल है। कोई भी इसका सटीक जवाब कैसे दे सकता है? बीरबल बोले, जहां पनाह, फिर आप हार मानते हैं? अकबर बोले, नहीं नहीं, मैं हार नहीं मानता, लेकिन इसका जवाब कैसे दूं? बीरबल बोले, जहां पनाह, यही तो मैंने कहा था। मैंने आपको ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब आप नहीं दे सकते। दरबार में ठहाके लग गए। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और सभी ने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। सीख: हर समस्या का हल दिमाग से सोचने में छिपा होता है, ताकत से नहीं। क्या आपको और भी मजेदार और लंबी कहानियां चाहिए? बीरबल और 3 सवाल। अकबर की नई चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में विचार आया कि वे बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक और परीक्षा लें। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। बताइए, आपके सवाल क्या हैं? अकबर के 3 सवाल। अकबर ने गंभीरता से 3 सवाल पूछे। 1. दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? 2. सबसे तेज चीज कौन सी है? 3. अगर सब कुछ नष्ट हो जाए तो कौन बचा रहेगा? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। ये आसान सवाल नहीं थे, लेकिन सभी जानते थे कि बीरबल के पास जरूर जवाब होगा। बीरबल के जवाब। पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी चीज ज्ञान है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, राजा से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन राजा को भी बुद्धिमान लोगों की सलाह की जरूरत होती है। समुद्र भी विशाल होता है, लेकिन ज्ञान की गहराई उससे भी अधिक होती है। इसलिए ज्ञान सबसे बड़ा है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, सही कहा बीरबल।
दूसरा सवाल, सबसे तेज चीज कौन सी है? बीरबल ने बिना रुके जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे तेज चीज विचार है। अकबर चौंके, कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर हम किसी चीज के बारे में सोचे तो हमारा मन पलक झपकते ही वहां पहुंच जाता है। कोई भी घोड़ा, कोई भी हवा इतनी तेज नहीं हो सकती जितनी तेज हमारा विचार होता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। तीसरा सवाल, अगर सब कुछ नष्ट हो जाए तो कौन बचा रहेगा? बीरबल थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, अगर सब कुछ नष्ट हो जाए तो केवल अंधेरा बचा रहेगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, जहां पनाह, जब सूरज डूब जाता है तो रोशनी खत्म हो जाती है, लेकिन अंधेरा फिर भी बना रहता है। जब कोई चीज जलती है तो वह राख बन जाती है, लेकिन अंधेरा कभी नहीं जलता। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी अंधेरा रहेगा। अकबर बीरबल के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अतुलनीय है। उन्होंने दरबार में बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और सभी ने उनकी प्रशंसा की। सीख, ज्ञान सबसे बड़ा धन है, विचार सबसे तेज शक्ति है और सत्य हमेशा बचा रहता है। क्या आपको ऐसी और मजेदार लंबी कहानियां सुननी हैं? अगर ज्ञान प्राप्त करना कितना कठिन है? अकबर ने मजाक में कहा। बीरबल, क्या तुम इतने चतुर हो कि किसी गधे को भी पढ़ा सकते हो? बीरबल ने हंसकर जवाब दिया, जहां पनाह, अगर मुझे समय मिले तो मैं गधे को भी पढ़ा सकता हूं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में गधे को पढ़ा सकते हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने कहा, मुझे 5 साल का समय चाहिए, तब तक यह गधा पढ़ लिख जाएगा। अकबर हंसे और बोले, ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। बीरबल की योजना। बीरबल गधे को अपने घर ले गए और हर दिन उसे दाना पानी देते रहे। कुछ समय बाद एक दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में गधे को पढ़ा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखो, 5 साल में या तो गधा मर जाएगा या अकबर या मैं। तब तक यह शर्त भी भूल जाएगी। यह सुनकर दरबारी हंस पड़े और बात सच भी निकली। कुछ वर्षों बाद अकबर को यह शर्त याद ही नहीं रही और बीरबल बिना किसी चिंता के अपना जीवन व्यतीत करने लगे। निष्कर्ष, इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की